शालमी कुछ अर्सा पहले भी हमने बिल्कुल क्लियर होते देखा, अनारकली बाजार को कुछ अर्सा पहले भी हमने क्लियर होते देखा। होता यह है कि जब हम जाके वहाँ माइन्यूटली जायज़ा लेते हैं तो पता चलता है कि ये जो शालमी बाजार है, इसका एक दुकानदार अगर 90,000 किराया दे रहा है ना मंथली, वहाँ बहुत ज़्यादा किराया 40-50,000 हम लगा लेते हैं दे रहे हैं, तो उसने अपने सामने 4 छोटे छोटे काउंटर लगाए हुए हैं, उनसे किराया ले रहा है, 50 दे रहा है, 20 भी 4 से ले रहा है, 80 हो गया, फ्री में रह रहा है। अच्छा नहीं फिर अभी आगे भी सुने, उसमें से जो 30,000 बचता है ना, फिर शालमी की जो वहाँ की इंतजामिया ताजरों की वो आ जाता है जी 5,000 रुपया हमें टैक्स दो, वो बत्ता है होता है, वो उसको दे दिया, पीछे बता 25,000 रुपया। फिर आती है वाघा टोन वाले कि भी हम तो जावजात के खिलाफ बोल नहीं रहे, हमारा हिस्सा फिर 5,000 जाता है उनको। फिर आ जाते हैं वहाँ मुतलका थाने वाला, वो SHO कहते हैं सानू तो बड़ा वक्त पे आया, सारे साढ़े पिछे पे ने तुसी की कर दे हो, फिर 5,000 जाता है, 15,000 उसको फिर भी बच जाता है। तो ये सारी रिश्वत के जो निज़ाम है ना हमारे इसी सेटअप में मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए कि जब वो दुकानदार अपने सामने 2 बंदों को बिठा रहा है, काउंटर लगवा रहा है, करप्शन तो वहाँ से स्टार्ट वो कर रहे हैं ना। अगर ये जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसका मतलब सिर्फ तनकीद बराए गवर्नमेंट पे तो नहीं होना चाहिए ना। इससे हमें भी तो जो आवाम है उसको भी तो रवैया बदलने की ज़रूरत है ना, कि जब आपने 2 काउंटर आगे रख दिए तो इब्तदा तो आपने शुरू कर दी, जब वहाँ से आप खुद पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको देते हुए भी तकलीफ नहीं हो रही, फिर इस तरह से चलता जाता है सिलसिला और आगे बढ़ता जाता है। यही हमारा सवाल है ना कि जो नुकसान किसको हो रहा है कि जो वहाँ खरीदार गया है उसकी गाड़ी अंदर नहीं जा रही, उसने गाड़ी बाहर खड़ी कर दी है, गाड़ी बाहर से चोरी हो गई, उसका शीशा कोई उतार के ले गया, 50,000 का उसका शीशा साइड वाला था, मिरर था, 25,000 का शीशा था, वो उतार के ले गया क्योंकि उसने सड़क के बाहर खड़ी की, वो अंदर आया है तो उसको वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं मिला। यानी मुश्किलात सारी आवाम के लिए और बंदरबाट इन सब की महकमों की। फाइनल अगर हम इसको कंक्लूड करें, तजावीज़ क्या है कि पैरा को अगर सक्सेसफुल इन्होंने बनाना है, क्योंकि हमारा फोकस पैरा है, CCD पे हम तफसील से किसी और वक्त में बात करेंगे, कैसे इस फोर्स को इस तरह से बनाया जाए कि ये ऐसा ना लगे कि ये ख़ास सियासी जमात को सपोर्ट करने वाली है, उन लोगों को सपोर्ट करने वाली है, और इस पर चेक एंड बैलेंस कैसे हो सकता है। और मरीम नवाज साहिबा जो कि पैशनेटली चीज़ों को कर रही हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपके पास पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनको दोबारा पेंट करके आपने पैरा लिख लिया, तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई फ़र्क पड़ता है। अगर वो गाड़ियाँ जाके अच्छा काम कर रही हैं, पैरा उस पर लिखने से बेहतरी आ रही है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमें बाकी फ़र्क ये है कि अगर उससे किसी का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ ज़्यादती हो रही, उस सिस्टम में किस तरह से बेहतरी लाई जाए, इस पे बात करें फिर। ठीक है, अच्छा इसके लिए 5 तजावीज़ हैं, सिर्फ 5 तजावीज़ पे अमल कर लेना तो ये सारा मामला सेट हो सकते हैं। पहले नंबर पे आप देखें कि जितने भी हम स्टोर पे जाते हैं या सुपर स्टोर पे जाते हैं ना, वहाँ आपको एक DC रेट मिलता है, एक कॉर्नर बना होता है जहाँ पे चीज़ें रखी। हाँ, वो मैंने उनसे बात की, जो वहाँ कैशियर है या उनसे बात, उसने कहा ये जो DC रेट पे जो चने पड़े हुए हैं ना, ये पिछले भाईजान 6 माह से पड़े हुए हैं, और जो दालें हैं ये 8 माह से पड़ी। मैंने कहा ये क्यों? वो कहते हैं ये हम जैसे ही कोई गाहक आके यहाँ खड़ा होता है ना कि DC रेट पे आपको चने की दाल 250 रुपये में मिलेगी, वैसे आपको 350 में मिलेगी, तो हम कहते हैं भाईजान इसके अंदर कीड़ों ने सुराख किए हुए हैं, घर जाके अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। अब बताएं कि DC के नाम पे आपने रखे हुए हैं जिसको सुसरी ने अंदर सुराख किया, आप कभी उसको निकाल के फाड़ के देख लें, 8-8 माह पुराने हैं, और जो असल जो बेचने वाला है वो 1 किलो ज़्यादा है। सबसे पहले तो ये DC रेट जो है ना, इस पे ये करें कि ना कोई DC रेट है और ना दूसरा रेट है। DC रेट वो है जो पूरा उसके अंदर है, क्योंकि ये क्या सवाल हुआ कि आप आवाम को 3rd क्लास लेवल की चीज़ रख के कहते हैं ये DC रेट है। इसका मतलब कि हम कहें कि DC के नाम से सबसे बुरी चीज़ बेची जा रही है, एक चीज़। अब आप चले जाइए फलों वाले के पास, वो लिखते हैं जी केला अव्वल, केला दोम, केला सोम। हम बाहर के ममालिक में गए, सऊदीया में गए, वहाँ एक ही केला होता है अव्वल, वो कहते हैं जी ये इतने रियाल का है। आप लेते हैं केला, खाते हैं, आपको खुशबू भी आती है, मज़ा भी आता है, और वहाँ आप कोई और फ्रूट भी खाएं, आम खाएं, आप कीनो खाएं, मज़ा आएगा। यहाँ क्या करते हैं कि जो गले सड़े सेब हैं या हैं उनको दर्जा 100 में रख के तो कह देते हैं जी जो आपको हमें रेट लिस्ट मिली ना वो ये है, अगर आपने अच्छा केला लेना तो वो 300 रुपये दर्जन। अब यहाँ भी ये खुद से DC ने ही उनको रास्ता दिया हुआ है, प्राइस कर लेते हैं। हाँ, ये ख़त्म करें कि केला अव्वल, ये केला दोम सोम जो है ना, सोम जो है ना, इसको डब्बों में डालें और कचरे में फेंकें, केला अव्वल ही चलेगा, फल अव्वल ही चलेगा, DC रेट में अव्वल किस्म की चलेगी। ये 50% तो आपका यहाँ ही ख़त्म हो जाने, प्राइस कंट्रोल वाला जो मामला है। उसके बाद जो बकाया 50% है वो आ जाती बड़ी आइटम पे, मिसाल के तौर पे चीनी हो गई,
पत्ती हो गई, और इसके अलावा कुकिंग ऑयल हो गया। ये हर घर की ज़रूरत है। कुकिंग ऑयल के हवाले से हमारी जो कुकिंग ऑयल जो बनाते हैं, आप गड़ी शाव में चले जाए ना तो वहाँ उन्होंने बड़े बड़े ड्रम में रखी हुई है। वो कह रहे हैं कि जो कुकिंग ऑयल खुला है ना, अगर आपको 555 में किलो पड़ रहा है ना, तो खुला आपको कुकिंग ऑयल हम 450 रुपये में दे सकते हैं। और आप ये करें कि हुकूमत चेक एंड बैलेंस करती है, इस कुकिंग ऑयल को भी चेक करती है, और जो कंपनियों को जाता है उसका वो सिर्फ पैकिंग का 100 रुपये और ले लेते हैं बस। अब एक घर में महीने का बनना है 10 किलो, महीने का इतना लग जाता है, तो 100 रुपये यानी 1000 रुपया उनको एक्स्ट्रा देना पड़ता है सिर्फ पैकिंग वाली बड़ी कंपनी को। अगर ये कर देना कि हर जगह से आप खुला लेंगे, लेकिन खुले की चेकिंग ऐसे ही होगी, तो ये मामला भी आपका ना नीचे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा जो है ना हमारा आटा और गंदम। आटा और गंदम की तो बहुत ही, यानी गंदम हमारा मुल्क की बहुत बड़ी पैदावार है, और इसी तरह चावल में भी हम बहुत बड़ी पैदावार। इसका सिर्फ कंट्रोल जो है ना वो मिल्स के तौर पे अगर सही कर लिया जाए तो फौरी तौर पे, जैसे अभी भी देखें ना, आप मुख्तलिफ दुकानों पे जाते हैं तो आपको 1000 रुपये का भी तोड़ा मिलता है, और वो उसी तोड़े को मैदा साफ ना किया हो के 1500 का बेचते हैं। ये सारा सिलसिला ख़त्म करें कि जी एक ही तरह का आटा होगा, वो मिलों से हम चेक करेंगे, तो आटे का भी मसला हल। अब आ जाइए जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो बनाई गई हैं ना, जो इनके साथ, इनमें रिश्वतखानी का खात्मा करने के लिए वही सिस्टम करें जो चाइना और कोरिया ने किया हुआ है, कि जो पकड़ा जाए ना ताहयात के लिए उसको देखें ना। सियासतदान भी तो ताहयात नहल होते हैं ना, तो कुछ अफसरान को ताहयात नहल करे ना, तो उसके बाद आपको देखें यहाँ गंगा बहती नजर आएगी और आपको सुकून ही सुकून मिलेगा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी। और ये जो दहशतगर्दी है इस पर, क्योंकि देखें दहशतगर्दी आती कहाँ से, इग्नोरेंस से और बेरोज़गारी से, गुर्बत से। अगर ये तीनों चीज़ों पे आप काबू पा लेंगे तो खुद ब खुद ही दहशतगर्दी भी ख़त्म हो जाएगी और आपके मुल्क में मज़ीद अमन आ जाएगा।